हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ, जो कि केंद्र सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से आई है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025 टेक्नीशियन जो रेलवे डिपार्टमेंट में होती है उसकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। तो जैसे आप देख रहे हैं, पद इसमें लगभग 6238 पोस्ट हैं और हो सकता है इसमें पद और वृद्धि हो सकती है बीच में। और इसमें किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, योग्यता क्या है? जैसे कि यहाँ योग्यता मैंने 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग बताया है, परंतु परंतु किसी पर्टिकुलर विशेष पोस्ट के लिए कौन सा डिप्लोमा और कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स और किस सब्जेक्ट से वो जरूरत पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको। इसका फॉर्म भरने का डेट कब तक है और कितनी क्या फ़ीस है, इस जॉब में क्या क्या सैलरी रहेगी, किस किस जॉन से अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वालों को क्या छूट मिलेगा, और संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और जैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सिलेबस रहेगा और कितने स्टेज में एग्ज़ाम होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह वैकेंसी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आया है और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ है CN0225/2025। तो जो टेक्निकल और टेक्नीशियन का काम क्या रहता है तो वो यहाँ पर पिक्चर में ही समझाया गया है। तो आप जहाँ देखेंगे जो रेलवे हैं तो उनके अंदर काम करना है किसी प्रकार का, चाहे डीजल का डिपार्टमेंट हो, चाहे फिल्टर का हो, चाहे मशीनिस्ट का हो, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें काम करने रहते हैं। और उसके माध्यम से आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो पंबन ब्रिज है उसका यहाँ पर पिक्चर दिखाएगा। तो पंबन ब्रिज में जब बना है तो उसमें टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आप रेलवे देखेंगे, रेलवे का जो ब्रिज बना चिनाब वाला, तो उसमें टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। ये टेक्नीशियन का देखिए स्टाफ है। और यहाँ रेलवे ब्रिज में यहाँ पर जैसे रेलवे लाइन में जैसे यहाँ पर काम पड़ता है सिग्नल्स के, चाहे आपके ट्रैकमैन के, यहाँ अलग अलग। फिर इसी प्रकार देखेंगे जो अपना रेलवे इंजन होता है उसके अंतर्गत काम जो रहता है यहाँ टेक्नीशियन मिलकर ही करते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देखेंगे तो टेक्नीशियन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, तो उसकी भर्ती आई है। तो सारा कुछ चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ यहाँ टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की पोस्ट 183 है और ये लेवल 5 की जॉब है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। इसी प्रकार आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के यहाँ देखेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का यहाँ 2 से लेकर यहाँ आपके 30 तक के टेक्नीशियन के ग्रेड थर्ड के जो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ट्रेड वाइज हैं। तो यहाँ अलग अलग आप देख लेंगे, यहाँ ट्रैक मशीन का है, ट्रैक मशीन का, ब्लैक स्मिथ का, ब्रिज का, कैरेज एंड वैगन, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल TRS, इलेक्ट्रिकल GS, ऐसे करके अलग अलग हैं, आप यहाँ देख लेंगे। और सभी की यहाँ पर ये पोस्ट शो हुई है। यहाँ पर ये पोस्ट है, आप यहाँ इनको देख सकते हैं। ये उनके सामने जस्ट इसका पोस्ट दिया है कि कितना टोटल है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फिटर PU एंड WS, यहाँ पर 2106 सबसे ज़्यादा पोस्ट यही है। ऐसे कुल मिला के जो पोस्ट मैंने आपको बताया था 6238 पोस्ट है। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसी पोस्ट के लिए आप क्या है जब फॉर्म भरेंगे तो डालेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन 21 तारीख को आ चुका था, परंतु फुल डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए मैं क्या है आपको वीडियो के माध्यम से भी जानकारी नहीं देता। तो आज फुल डिटेल नोटिफिकेशन आया है तो उसके माध्यम से मैं आज आपको बता रहा हूँ मैं। 28 तारीख तक, 28 आपका जो ये जून महीना चल रहा है, तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग डेट इसका है लगभग 28 जुलाई, मतलब समथिंग एक महीने का समय दिया गया है। और लास्ट डेट है जो फीस पेमेंट की, वो आप 30 तारीख तक अगस्त में कर सकते हैं। और किसी प्रकार के लिए करेक्शन मॉडिफिकेशन के लिए आपको समय मिलेगा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख अगस्त में मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल लेवल 5 की जॉब मैंने बताया 29,200 से स्टार्ट है। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी समथिंग 50,000 के आसपास बनेगी ये टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल में। और इसमें मेडिकल रहेगा, B1 के स्टैंडर्ड रहेगा। इसमें एज जो मांगा गया है 18 साल मिनिमम और 33 साल मैक्सिमम है। और इसमें टोटल पोस्ट है 183। इसी प्रकार आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में लेवल 2 की वो है, पे लेवल है और 19,900 बेसिक है। तो मान के चलिए आपका स्टार्टिंग इसमें सारे ढेर सारे अलाउंसेस रेलवे की तरफ से मिलते हैं, TADA वगैरह मिलता है, HRA वगैरह मिलता है। तो मान के चलिए आपका 35,000 से स्टार्टिंग कम सैलरी होगी। और इसमें पोस्ट वाइज अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड तो वहाँ अलग मैं आपको बता दूंगा। और इसमें जो एज मिनिमम बोला है 18 साल और मैक्सिमम 30 साल बोला गया है। और इसमें SC ST कैटेगरी वालों को लगभग 5 वर्ष का छूट मिलता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। और इसमें टोटल पोस्ट देखेंगे 6,055 पोस्ट, इस प्रकार मिला के 6,238 है। तो अलग अलग जोन वाइज ये वैकेंसी है, मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ अभी PDF में। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी। ये किनको मिलेगा? SC ST जो कैंडिडेट हैं
उनको क्या है, जो सीबीटी एग्ज़ाम और डीवी मेडिकल एग्ज़ाम जो भी होंगे उसमें क्या है, आप ट्रेन में सेकेंड क्लास में क्या कहते हैं, फ्री ट्रेन के माध्यम से आपको किसी प्रकार का टिकट नहीं कटवाना पड़ेगा, आपको फ्री पास मिलता है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं पेपर देने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए मैंने बताया था जो एज का क्राइटेरिया 18 से 33 है और टेक्नीशियन ग्रेड का 18 से 30 है। तो इसी में आपको छूट जो मिलने वाली है अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का छूट मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 3 ईयर का मिलेगा। इसी प्रकार एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ देखेंगे UR एंड EWS की 3 ईयर है, OBC NCL नॉन क्रिमिनल की 6 ईयर है, SC ST एक्स सर्विस मैन की 8 ईयर, ऐसे अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट दिया गया है। तो आप देख लेंगे जिसमें आप एलिजिबल हैं, आप जिसमें एलिजिबल है आप देख लेंगे। मैं ये PDF चैनल को अपने AB23 नॉलेज जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप देख लेंगे वहाँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ़ीस के बारे में है कि कितना क्या फ़ीस रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सेप्ट कैटेगरी है, मतलब जो SC ST हैं और अदर कैटेगरी उनको छोड़ के अनरिजर्व है, EWS हैं, उनके लिए 500 चार्ज है। और जो SC ST एक्स सर्विस PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, तो इन सभी के लिए क्या है 250 रुपये फीस देना रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम। और बाकी एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि कैटेगरी वाइज इसमें फ़ीस रिफंड भी विभाग द्वारा कर दिया जाता है, रेलवे द्वारा। तो ये बाद में जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो ये पैसे वापस मिल जाते हैं आपके अकाउंट में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो बताया गया A नंबर में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। RRB जो रेलवे की साइट है मैं आपको बताने वाला हूँ, वहाँ से आप भरेंगे। फिर जो B नंबर में यहाँ बताया, देखिए फर्स्ट में आपको क्या करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBT टेस्ट कहते हैं, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में आप देखेंगे जब उसमें से मेरिट बनेगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका थर्ड नंबर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जब आप ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो लास्ट में फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए, तो उनके लिए क्या सिलेबस है, क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप देखेंगे। और ये वीडियो लाने का मकसद आपके लिए कि क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा ताकि आपको आसान भाषा में समझा सकूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90 मिनट मिलेगा आपको, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन का जो यदि आप नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 1/3 रहेगा। 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, क्योंकि बहुत सारा पूरे इंडिया लेवल पर एग्जाम होना है, तो बहुत सारे शिफ्ट में होगा, अलग अलग डे में होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको अनरिजर्व यदि हैं, अनरिजर्व है तो 40% लाना है, EWS 40% कम से कम लाना है 100 में। इसी प्रकार नॉन क्रिमिनल 30% लाना है, SC को 30%, ST को 25%। ये मिनिमम पास होने के लिए है, पर इसका मेरिट कट ऑफ अलग बनता है, ठीक है। कम से कम इतने नंबर लाना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं सिलेबस का। तो यहाँ आप देखेंगे जो सिग्नल के लिए है जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जिसको यहाँ पर सिलेबस यहाँ मेंशन है, तो आप यहाँ देख लेंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा, कंप्यूटर के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी। इसी प्रकार मैथ्स का बेसिक जानकारी आएगा, तो यहाँ सिलेबस दिया है, तो आप यहाँ देख लेंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा, यहाँ पर आप देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि कौन कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर का रहेगा। तो यहाँ आप देख लेंगे, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया है और यहाँ पर टोटल कितने कितने नंबर यहाँ का रहेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे सेम ऐसे ही लगभग टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। तो टेक्नीशियन ग्रेड यहाँ थर्ड में देख लेंगे, इनके भी 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटा में कंप्लीट करना है। और 1/3 नंबर निगेटिव मार्किंग रहेगा और सारे शिफ्ट में होंगे। तो और इनका भी सिलेबस यहाँ पर देखेंगे, इनका भी यहाँ सिलेबस मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख लेंगे, आप जिसके लिए एलिजिबल है। हम देखिए मैथ्स का सिलेबस है, यहाँ रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है, जनरल साइंस का है। और इनके लिए यहाँ पर भी देखिए अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि कितने क्वेश्चन आना, कितने मार्क्स के हैं। तो यहाँ मैथ्स के देखें 25-25 हैं, मैथ्स रीजनिंग 25-25 क्वेश्चन हैं, 25-25 मार्क्स की। इसी प्रकार जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन हैं, तो इसी प्रकार 100 है। अब यहाँ देखेंगे कि अलग अलग जो जोन हैं उनकी अलग अलग यहाँ पर वेबसाइट दी है। जैसे कोई यदि अहमदाबाद से डालना चाहता है तो उसकी वेबसाइट ये दिया है, चंडीगढ़ से यदि डालना चाहता है तो उसकी ये वेबसाइट है, गुवाहाटी डालना चाहता है तो उसकी नीचे वेबसाइट दिया है, कोलकाता से यहाँ देखिए इनकी वेबसाइट दी, बिलासपुर डालना चाहते हैं उनकी वेबसाइट। मतलब जिस जिस आपको जिन जिन जोन से आपको डालना है, वैसे एक ही जगह आपको डाल सकते हैं, पर जिस जोन के लिए डाल सकते हैं तो उसका यहाँ पर वेबसाइट दिया है, तो आप यहाँ से विजिट करके आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है।
तो कोई बात नहीं, परंतु आपको हर एक चीज़ जानकारी जानना जरूरी है, मिस्टेक ना हो किसी प्रकार का आपको समझने में। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की यहाँ पर बात की गई है और उनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो यहाँ पर बताया गया, आप स्पष्ट रूप से यहाँ देखेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने बोला है कि आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स होना चाहिए, मतलब बीएससी कंप्लीट होना चाहिए साइंस से, सर फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से। फिर यदि है तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बीएससी इन सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर बताया कि आपके पास फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस फॉर्मेशन होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो आप इंजीनियरिंग जैसे यदि किए हैं तो यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया है। यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ पर, तो यदि इंजीनियरिंग भी है तो भी आप काम चल जाएगा। और बीएससी किए तो ये बताएगा कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके माध्यम से आपका होना चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड के लिए बोला गया कि क्या होना चाहिए, तो टेक्नीशियन ग्रेड के लिए कम से कम बोला यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, क्योंकि कई जो ट्रेड हैं वो 10th बेस पर है, ITI जिसमें होता है अलग अलग ट्रेड से, या आप 12th हैं NCVT SCVT से ITI की हैं, अलग अलग ट्रेड यहाँ पर जैसे बताया गया। देखिए यहाँ फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो जो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है उस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, और जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो होना चाहिए। तो आप जिस फील्ड के लिए जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में आपका ITI होना चाहिए, और यदि ITI आपके पास डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए उस फील्ड से, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ सारा कुछ उनका क्वालिफिकेशन डाल दिया गया है। तो आप यहाँ इस PDF के माध्यम से देख लेंगे जिस पोस्ट के लिए आपको डालना है। यहाँ पर आप देख लीजिए सारा PDF यहाँ पर PDF इन्होंने मेंशन किया है। बेसिक आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, और यदि है इंजीनियरिंग तो वो मतलब कम से कम इतनी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और पर्टिकुलर जिस ट्रेड से डालना चाहते हैं तो उसका आपके पास ट्रेड वाइज सब्जेक्ट होना चाहिए आपके इसमें। और जो टेक्नीशियन सिग्नल के लिए बताया गया है, तो टेक्नीशियन सिग्नल के लिए आपको बता चुका हूँ कि BSc होना चाहिए, और BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, और या तो इंजीनियरिंग के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो यही जानकारी आपके बीच में लाया था। आपको जानकारी अच्छी लगी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगे क्योंकि इसमें मैं सारा कुछ डिटेल से आपको बताने वाला था, किसी प्रकार कोई पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है वो छोड़ा नहीं हूँ। तो ये आपको जानकारी अच्छी यदि लगी हो तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार के नए नए नोटिफिकेशन के लिए यदि संपर्क में बने रहिए, इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन करिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिससे आपको समय समय पर अपडेट हुए AV23 नॉलेज, उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।